हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वेब में। फ्रेंड्स, हम पीईटी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ बी को, जो कि शिफ्ट फर्स्ट से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 100 के 100 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर बताएंगे। जो हमारे ग्राफ के क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्ट आंसर में बता देंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी 19.05। जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सी इसका आंसर होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी 2019। देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा दोस्तों, उसका आंसर है ऑप्शन डी 2016। अब सेकंड सीरीज़ जो थी वो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें, जिसमें सी जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 35.3। और जो 7 क्वेश्चन है इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1.04। 8 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रेड बुल। और क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है 57.82। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 10 जो है, क्वेश्चन 10 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी सितंबर। और क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तुकाराम। ऑप्शन क्वेश्चन 2 का आंसर होगा बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमें क्रम से लगाना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 16 में 1915 से लेकर 16 में किसने नेतृत्व में होम रूल लिंग की स्थापना की गई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय में हुई थी। ऑप्शन तो इसमें दो में कंफ्यूजन है, ए और ऑप्शन बी में। यहाँ पर इनमें से दोनों में से एक कुछ आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें मैच करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 5। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। और बसंत ऋतु होती है तो 21 का आंसर होगा 21 मार्च ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। 22 का जो आंसर होगा राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 23 में जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं वो कौन कौन सी है? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड और सेकंड। 25 देखते हैं। 25 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधारित ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आसाम में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा 100 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। 29 का जो आंसर होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी है राज्य सूची। जो जन स्वास्थ्य स्वच्छता होती है वो राज्य सूची पर संबंधित होती है। 31 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इसमें हमें दो में कन्फ्यूज़न है दोस्तों। एक तो है ए, इनमें से कोई नहीं, और दूसरा है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यहाँ पर उद्देश्य का प्रस्ताव जो रखा था वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 34 का जो आंसर होगा दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठोस चालक धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है? 21 आर्टिकल 21 ए में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CaOCl2। और 38 क्वेश्चन है, इसमें 18 कैरेट सोने का खारे प्रतिशत तक पूछी गई थी। तो 75 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 39 का जो आंसर है ऑप्शन डी है विटामिन सी। और 40 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 324। 41 का जो आंसर होगा यहाँ पर होगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
अब यहाँ पर 42 जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 माइनस √15। 43 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 16% घटेगी, तो आंसर ए होगा इसका। और 44 का जो आंसर होगा दोस्तों उसका होगा ऑप्शन ए 37 वर्ष। 45 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा 1000। 6 देख लेते हैं। 46 का द्रव का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका अहंकार होगा दोस्तों। मन को हरने वाला मनोहर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 47 का। 48 का जो आंसर होगा वो होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महत्वाकांक्षा, सही स्पेलिंग जो है महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एकल, एकल का होता है बहुल, बहुल होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 50 का। अब हम देखते हैं 51 क्वेश्चन। पीटी नेहरू एंजॉयड, तो पीटी नेहरू एंजॉयड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। 52 का जो आंसर होगा इसका आंसर है ऑप्शन बी साइंस एंड ह्यूमन्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। 53 का जो आंसर है दोस्तों आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर होगा ऑप्शन बी आ पर्सन हैविंग वेरिएंट पर्सनैलिटी। और 54 का जो आंसर होगा वो होगा ओपिक, गिविंग एंटोनियम्स, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम होता है ओपिक। 55 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी पॉपुलर। 56 का आंसर है मानव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बुआ। 59 क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। और 60 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन बी तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस जियो। और जो बोल्ड जो परियोजना है वो कहाँ चली थी, राजस्थान में चली थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 63 देख लेते हैं दोस्तों। 63 में क्या बोला गया है, वैक्सीन मुक्त पाने वाला पहला देश तो कौन सा था, घाना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर लाइट हाउस परियोजना जो है वो पटना में नहीं चली थी, तो पटना का आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन ए। 65 नंबर के क्वेश्चन के जो आंसर है वो है सुमित मलिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 66 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। 67 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 67 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। और 68 का जो आंसर है उसका आंसर है ऑप्शन डी सिरीशा बांदला। 69 का देख लेते हैं दोस्तों। 69 का जो आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 70 का देख लेते हैं। 70 का जो इसका आंसर होगा उसका होगा 5 राज्यों से लगती है, तो फिर इसका आएगा ऑप्शन डी। लेते हैं 71 का आंसर है ऑप्शन सी सॉन जॉस। 72 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। 73 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 73 का जो आंसर होगा यहाँ पे भी कंफ्यूजन है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, तो इन दोनों में से एक आंसर सही होगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 75 का जो आंसर होगा शार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार जो होता है शार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 76 का आंसर होगा हमारा मलयालम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 77 का देख लेते हैं। 77 का जो होगा केरल होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 78 का देख लेते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी जो होता है बुध होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं 79 जो है वो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 80 का देख लेते हैं। 80 में जो एलोरा की गुफा है वो औरंगाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है हिंदी का, तो 81 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 81 में बताया गया था कि यहाँ पर विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है तो अहिंसा और प्रेम है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की बात हुई है पैराग्राफ में। 82 में जो लिखा है, 82 में इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अहिंसा द्वारा। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए शांति सुख संरचना कार्य। और हम देखते हैं 84 का क्वेश्चन। 84 के क्वेश्चन में नितांत का क्या पूछा गया था, पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल। 85 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 85 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम संरचना कार्य के लिए। पैराग्राफ के बाद यहाँ पर हम देखते हैं 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। 87 का जो आंसर होगा इसमें आएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 88 में देख लेते हैं। 88 का है ए ऑप्शन स्पष्ट और अनायास बोधगम्यता। 89 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 90 का जो आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर होगा ऑप्शन बी सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न। अब यहाँ पर मैथ्स के ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं।
तो इनमें से हम बताते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। 91 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। 92 का जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए होगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो 92 का ए होगा। 93 का देख लेते हैं दोस्तों। 93 का जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए है 1.20। 94 का यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन 75। और 95 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन होगा 3। अब यहाँ पर एक और ग्राफ है जिसका 96 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 22.2। 97 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 62.5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 98 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2018 से लेके 2019। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए 3:4। और 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 2017 से लेके 2018, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आंसर की में जो आप ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की ही राइट होती है और 100% होती है। थैंक यू।